नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमनिंदर ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले हमने प्री बोर्ड सीरीज़ में स्टैटिस्टिक्स की मीन के फॉर्मूले डिस्कस किए थे, जिसमें हमने तीनों टाइप्स में डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड को निकाला था। आज हम बच्चों मॉड एंड मीडियन को डिस्कशन में लाएंगे और प्लीज़ अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो बच्चों। उसके बगैर अगर आप जस्ट इसे एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो तो समय आपका कम है, जिसकी वजह से आप अपना टाइम भी वेस्ट मत करना। और प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। आइए शुरू करते हैं मॉड। बच्चों, आपके पास कोई जैसे ये रफ डाटा दिया हुआ हो, ऐसे व्हाट डू यू मीन बाय मॉड? मॉड हम किसे बोलेंगे? मॉड जैसे मॉडल्स नहीं बच्चों। जो वैल्यू देखो, इसमें आप देखो ए कितनी बार आएगा। 1 की अगर हम देखें 1 2 3 4 सॉरी ये 10 है। 1 4 बार आया है। 2 कितनी बार आएगा? 1 2 2 बार आया है। 3 कितनी बार आया? 1 2 2 बार। 4 कितनी बार आया बच्चों? 1 बार। 7 भी 1 बार। 9 भी 1 बार और 10 भी 1 बार। इस तरह से आपने इस डाटा में देखा बच्चों कि जो एक नंबर है वो 4 बार रिपीट हो रहा है। कोई 2 नंबर 2 बार, 3 नंबर 2 बार, बाकी सारे नंबर 1 बार। जौन सी वैल्यू बच्चों किसी गिवन डाटा में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो उसको हम मॉड बोलेंगे। तो इस डाटा का मॉड होगा हमारा 1। मॉड ऑफ दिस डाटा विल बी इक्वल टू 1। वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। अब अगर हम बात करें, मान लो यहां पर 2 भी 2 बार और आ जाता, तो 2 भी अगर यहां पर 4 आ जाता तो इस डाटा में बच्चों मॉड 2 होते, एक 1 और एक 2, क्योंकि दोनों ही सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। अब मेरे ख्याल से आपको ये जो डाटा है ये अनग्रुप्ड डाटा था, एक रॉ डाटा था, जिसे हमने मॉड को समझने के लिए एक जनरल आइडिया यूज किया। मॉड का मतलब है बच्चों वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो उसको हम मॉड बोलेंगे, मॉडल वैल्यू बोलेंगे। इसे आप थोड़ा सा ध्यान से नोट कर लो, फिर हम अपने क्वेश्चन पर आएंगे। बच्चों, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में से लिया गया है। आइए बच्चों देखें कैसे करेंगे इसको हम। सबसे पहले तो आप इसको यूजुअल डाटा में लिख लो। ये आपका फैमिली साइज आ गया। यहां पर आपकी नंबर ऑफ फैमिलीज आएंगी। ये आपका 1 से 3 तक, 3 से 5 तक, 5 से 7 तक, 7 से 9 तक, 9 से 11 तक। अब यहां पर आप इनकी फ्रीक्वेंसी लिख लो बच्चों, 7 8 2 2 1। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझो बच्चों। सबसे पहले मॉड निकालने का फार्मूला क्या होगा? ये होगा बच्चों L प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्लास साइज। ये इसका फार्मूला होगा बच्चों। अब इस डाटा में देखें कि ये क्या चीज है। क्वेश्चन निकालने से पहले सबसे आपको यही स्टेप करना होगा, यू हैव टू फाइंड द मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या होगी?
जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो आपकी मॉडल क्लास होगी बच्चों। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फैमिलीज 8 हैं, तो ये मॉडल क्लास हमारे पास आ गई। ये सबसे ज़रूरी बात है बच्चों। ये आपकी 3 से 5 क्या है? मॉडल क्लास। और इसकी फ्रीक्वेंसी को हम F1 का नाम देंगे। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1, ध्यान से देखना बच्चों, बड़ा इजी है। इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो F0 और इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2। 0, 1, 2 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1, उसके पिछली फ्रीक्वेंसी F0, उसके नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी F2। ये तीनों एक साथ मिलेंगे आपको। अब H क्या है बच्चों? क्लास साइज। क्लास साइज, क्लास साइज किसे बोलेंगे कि एक क्लास में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स आ सकते हैं या टर्म्स। तो क्लास साइज कैसे निकलेगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 3 - 1 2। यहां पर H आपके पास 2 है। अब आप आराम से मॉडल निकाल सकते हो बच्चों। आइए देखें। मॉड इज इक्वल टू L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। इस क्लास की लोअर लिमिट कितनी है? L। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 3। ये आपका L आ गया बच्चों। 3 प्लस F1 कितना है हमारा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। माइनस F0 क्या है बच्चों? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल प्रोसीडिंग टू द मॉडल क्लास। ये आपकी मॉडल क्लास है, इससे पिछली फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी? 7 ओवर 2 इंटू F1। F1 कितना था हमारा? 8 माइनस F0 कितना है हमारा? 7 माइनस F2 कितना है हमारा? 2 इंटू क्लास साइज हमारा 2 है बच्चों। अब इसे आप सॉल्व कर लो। 8 और 8 2 का 16 माइनस 9 7 इंटू 2। ये आ गया बच्चों 3 प्लस 2/7 7 2 का 14 7 8 का 56 7 5 का 35। आपके पास 3.285 इज योर मॉड। मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गया होगा कि मॉड कैसे निकालते हैं बच्चों। कोई फार्मूला नहीं, एक ये फार्मूला आपने लर्न करना है मॉडल निकालने के लिए, ये वाला। बस सबसे पहले मॉडल क्लास निकालो। मॉडल क्लास निकालने के बाद उसकी लोअर लिमिट होगी 3। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? F1। इससे पिछली वाली फ्रीक्वेंसी F0, इसके नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी F2। H क्या है? क्लास साइज। ये क्या है आपका फॉर्मूला, इसे आपने लर्न करना है। बाकी आपका मॉडल निकालने में और कोई खास परेशानी आपको नहीं आएगी। इसे आप पॉज करके नोट कर लो बच्चों। अब बच्चों हम देखेंगे हमारी लास्ट टॉपिक में मीडियन। अब ये किस चिड़िया का नाम है वो हम देखेंगे बच्चों। मीडियन, जैसे कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि मीडियन मीन्स मिड वैल्यू। आपके गिवन डाटा में जो सबसे मिडल मोस्ट टर्म होगी वो मीडियन होगी बच्चों। ये जस्ट किसी के अंदाजे की बात होती है, अप्रोक्सीमेशन में एक ये भी पॉइंट हमारा आता है कि मीडियन। कोई भी डाटा अगर हमें गिवन हो, जैसे 1 1 4 3 6 2 3 9, ऐसे समझ लो आप। और एक और लिख लो 5। बच्चों ये आपको नंबर्स की फॉर्म में एक डाटा दिया हुआ है। अब इसमें मिडिल ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले पल्ले बांध लो आप मेरी बात। सबसे पहले जब भी आपके पास मीडियन निकालने की बात आए,
जब भी आप मीडियन को निकालने के बारे में सोचो तो सबसे पहली बात आपने कौन सी ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, अरेंज गिवन डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे आप उसको डाटा को सबसे पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बदल लो। कैसे, ये तो अब आपको पता ही है कैसे। सबसे मैं असेंडिंग में लिखूंगा, पहले जो सबसे छोटी टर्म होगी वो पहले लिखेंगे 1, दूसरा भी 1 आ गया बच्चों, ऐसे काटते चलो, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3 2 बार है बच्चों, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 9। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड सो ऑन। अब आपको मैं एक बात पूछूं कि इसकी सबसे मिडिल वाली टर्म कौन सी होगी? सबसे बीच में दो, एक इधर से इधर आओ, पहले एक इधर से इधर आओ, फिर एक और आगे बढ़ो, एक और आगे बढ़ो, एक और आगे बढ़ो, एक और आगे बढ़ो, यहां से एक और आगे बढ़े हम, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, एक वैल्यू हमने और लेनी थी, शायद 6 भूल गए, यहां पर 6 होगा बच्चों, फिर 9। आइए फिर से करें, एक टर्म हमारी मिस हो गई थी। सबसे पहले 1, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 9, ऐसे था ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 टर्म्स हो गई। अब हम इसकी मिड वैल्यू को देखने की कोशिश करें तो 9 टर्म्स में सबसे बीच वाली टर्म कौन सी होगी बच्चों? ये 4 टर्म्स आपकी इधर रह गई, ये 4 टर्म्स आपकी इधर रह गई। अब जो ये सबसे बीच में एक टर्म आपके पास रह गई बच्चों, ये इसका मीडियन होगी। दिस विल बी द मीडियन ऑफ योर गिवन डाटा। मीडियन मीन्स मिड वैल्यू। अब ये तो थी बात 6-7 टर्म्स की। अगर यहां पर कोई डाटा ऐसा हो 100 हो 200 टर्म्स हो, तो हम क्या ऐसे 200 टर्म्स को लिखेंगे अरेंजमेंट में? वहां पर एक बात तो आपको क्लियर होगी कि वहां सेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी गिवन होगा डाटा। ऐसे नहीं है कि आपको 100 टर्म्स दे दें और आप पेपर में एग्जाम में वो उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते चले जाओ। बड़ी टर्म्स होगी तो उसका डाटा गिवन होगा, लेकिन आपको उसकी मिडल वैल्यू निकालनी होगी, मीडियन। तो यहां पर हमारी 9 टर्म सी, हमने सीधे से 4 उधर 4 इधर कैंसिल कर दिए, बीच में एक टर्म रह गई, वो हमारी मीडियन हो गई। अब बात समझने की ये है कि अगर इसी डाटा को मैं ऐसे करता कि मान लो यहां पर 9 ना होता तो 8 टर्म्स होती। आइए देखें, मैं सिर्फ लास्ट टर्म को नहीं ले रहा डाटा में। मान लो हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास 8 टर्म्स है, 9 तो मान लो आपका क्वेश्चन में ही नहीं था। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है। अब कैसे करोगे? ये आपके पास 4 टर्म्स तो इधर हो गई, ये 4 टर्म्स इधर हो गई, बीच में कोई टर्म नहीं बची, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? अगर बीच में कोई टर्म नहीं बची तो इसका मीडियन यहां पर 0 आएगा। दिस विल बी द मीडियन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है बच्चों? नहीं बच्चों, मीडियन 0 कैसे आ जाएगा? मीडियन मतलब मिड वैल्यू, 0 कैसे आएगा? ये 8 टर्म्स हैं हमारे पास
और इसमें से मिड वैल्यू 0 तो है ही नहीं, तो मीडियन कैसे 0 आ जाएगा? मैं तो आपको चेक कर रहा था, वैसे आप स्मार्ट बच्चे हो, सोच रहे होगे कि सर ने क्वेश्चन को गलत कर दिया। मीडियन मीन्स मिड वैल्यू। तो यहां पर एक्चुअली क्या होगा बच्चों कि हम ये सेंटर में 2 टर्म्स आ रही हैं, असली बात तो यहां से शुरू होगी। अब ये सेंटर में 2 टर्म्स हैं, अब इसका मीडियन क्या होगा? अगर सेंटर में एक टर्म आ जाए तो वही मीडियन, अगर 2 टर्म्स आ जाएं तो उसका आप एवरेज निकाल लो, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। इन दैट केस मीडियन हमारे पास इन दोनों टर्म्स का एवरेज होगा। मींस ये अलग अलग भी हो सकती थी, 3 और 4, 3 और 5, 2 और 9, समथिंग कुछ भी। ये बीच में 2 अलग अलग वैल्यूज भी हो सकती थी, लेकिन यहां पर क्योंकि सेम है तो इनकी एवरेज 3 आंसर आ जाएगा। समझे आप? अब यहां से एक फॉर्मूला बनेगा जो आपने 9th क्लास में किया होगा। तो वो फॉर्मूला क्या है बच्चों कि यहां अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारी ऑड हो तो मीडियन कौन सी टर्म होगी? इट विल बी इक्वल टू n+1/2th टर्म। आप पुट करके देख लो, यहां n 9 था तो इसका मीडियन कितना होगा? 9 + 1 10/2 5, 5th टर्म 1 2 3 4 5, दिस विल बी योर मीडियन। समझे आप? अब अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इवन आ जाएं, जैसे यहां पर आ गई, यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 8 थी, 8 इवन नंबर हो गया, तो यहां पर हमारी मिड वैल्यू 2 टर्म्स आ जाएंगी बच्चों। वो कौन कौन सी होंगी? एक तो होगी हमारी n/2th टर्म, 8 में मतलब 8/4 4th टर्म। एक तो ये आ गई आपकी, एक 5th टर्म होगी, उसमें अगली एक +1। दूसरी कौन सी होगी? n/2th टर्म, ये वाली थी, इसमें एक प्लस जोड़ दो आप, एक ये हो गई। अब इसका मीडियन कैसे निकालेंगे? मीडियन मैंने कैसे समझाया था आपको कि इन दोनों टर्म्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, एक n/2th टर्म, एक n/2th + 1th टर्म, एक इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो। तो अगर n इवन हो तब मीडियन ऐसे निकलेगा, अगर n ऑड हो तब मीडियन ऐसे निकलेगा। ये क्वेश्चन फॉर्मूला को आप बड़े ध्यान से नोट कर लो बच्चों, फिर हम अपने ग्रुप्ड डाटा का मीडियन कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। अब बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू फाइंड द मीडियन। हमारे पास ये डाटा है, इसमें मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं अलग अलग स्टूडेंट्स के, और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे 20 नंबर 6 बच्चों के आए, 29 नंबर 28 बच्चों के आए, 28 नंबर 24 बच्चों के आए, एंड सो ऑन। हमें इसका मीडियन निकालना है बच्चों। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये अनग्रुप्ड डाटा है बच्चों, इसमें कोई ग्रुप नहीं है हमारे पास, ये अनग्रुप्ड डाटा है बच्चों। और मैंने सबसे पहले आपको क्या बात समझाई थी, जब भी मीडियन का क्वेश्चन आए आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करना है, खास करके अनग्रुप्ड डाटा को। तो ये एक अनग्रुप्ड डाटा है बच्चों, इसके जो मार्क्स हैं इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखकर यहां एक नया टेबल बना लेंगे। तो यहां पर आएगा मार्क्स ऑब्टेन्ड, यहां पर आएगा बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे कम मार्क्स 20, ये 20 लिख लिया, और इसका फ्रीक्वेंसी भी साथ में लिख लो। जो लिखते हैं वो काट दिया करो, कई बार पेपर में यही अच्छा तरीका होता है बच्चों।
उसके बाद 20 से बड़ा है 28 ना 25, सॉरी देखो होगी थी ना गलती। अब 25, इसकी फ्रीक्वेंसी भी आपने साथ में उतार लेनी है। अब 25 से बड़ा नंबर आएगा 28, 28, इसकी भी फ्रीक्वेंसी आप साथ में लिख लो। इसके बाद आएगा 29, इसकी फ्रीक्वेंसी है 28। अब इसके बाद बड़ा नंबर आएगा 33, इसकी फ्रीक्वेंसी है 15। इसके बाद आएगा 38, इसकी फ्रीक्वेंसी है 4। इसके बाद आएगा 42, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2। और लास्ट हमारा रह गया 43, इसकी फ्रीक्वेंसी है बच्चों 1। अब हमने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब आप ध्यान से देखना, इसमें एक टर्म और मैं इंक्लूड करने वाला हूं जिसे हम बोलते हैं, ये तो है हमारी फ्रीक्वेंसी, नंबर को हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे बच्चों। इसमें एक और नई टर्म इंक्लूड होने जा रही है जिसे हम बोलेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इन शॉर्ट CF। अब ये क्या बला है? ये कोई बला नहीं है बच्चों, वेरी सिंपल एज दैट। पहला एज इट इज लिख लो 6। अब उसके बाद वाली टर्म्स इसमें ऐड करके लिखते जाओ। 6 + 20, 26, 26 प्लस यहाँ से ऐड करके यहाँ लिखी जाओ, यहाँ से ऐड करके यहाँ पर लिखी जाओ। 26 + 24, 2 2 4 1 5, 50, 50 + 28, 78, 78 + 15, 93, 93 + 4, 97, 97 + 2, 99, 99 + 1, 100। पहली एज इट इज, फिर ये इसमें ऐड करके यहाँ लिखो, 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 ऐसे चलते जाना आप। समझे बच्चों? ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। जो ये लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ये आपका n होगा, जो हमने मीडियन में रॉ डाटा में सबसे पहले डिस्कस किया था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां पर n आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 100 आ गई। अब मैंने आपको बताया था बच्चों, मीडियन निकालते हुए अगर n इवन हो तो फॉर इवन नंबर मीडियन क्या होगा आपका, एक n/2th टर्म होगी प्लस n/2 + 1th टर्म होगी डिवाइडेड बाय 2। तो n क्या है हमारा 100, तो 100/2 50th टर्म प्लस 50 + 1 51st टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से 50th टर्म कितनी होगी बच्चों? यहां से देखो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ये है 50th टर्म, डायरेक्ट आ गया आपका 50। 50th टर्म कितनी है बच्चों? 50th टर्म 28, ये टर्म होगी बच्चों। 50th टर्म 28 है हमारी, प्लस 50 से लेके 78 तक 51st टर्म इस कॉलम में आ जाएगी, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ही यही है बच्चों कि 20 मार्क्स, ये 6 से लेके ये 26 कितने हो गए, 6 से 20 26 तक यहाँ, फिर 50 तक यहाँ, फिर 78 तक यहाँ, फिर 93, फिर 97, फिर 99, फिर 100 तक यहाँ। मतलब 50th टर्म कितनी हो गई हमारी 28। 50 से अगर एक बड़ा हो गया तो 78 तक, जैसे 52 भी आ जाए, 53 भी आ जाए, 64 भी आ जाए, अप टू 78 तक हम ये 29 टर्म कंसीडर करेंगे। तो 51st टर्म कितनी हो गई हमारे पास 29 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आ गया 57/2
2 2 का 4, 2 8 का 16, 2 5 का 10, तो मीडियन आपका 28.5 आ गया। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मीडियन मार्क्स बच्चों के अंदाजन कितने आए हैं? 28.5। दिस इज योर आंसर। इसे पॉज करके नोट कर लो बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये ग्रुप्ड डाटा का क्वेश्चन है। ये हमने एनसीईआरटी में से लिया है। इस क्वेश्चन में अगर आप समझ जाओ तो मेरे ख्याल से मीडियन के रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। आइए देखें कैसे। अब इस डाटा को ध्यान से देखो बच्चों, ये कौन सा डाटा है? ये टोटल 51 गर्ल्स हैं जिनकी हाइट को उन्होंने मेज़र किया, तो उन्होंने ये डाटा लिखा। अब इस डाटा को आप ध्यान से समझो। लेस देन 140 हाइट जो है 140 सेंटीमीटर से कम 4 गर्ल्स की हाइट थी। 145 सेंटीमीटर से कम 11 की थी। 150 सेंटीमीटर से कम तो 29 गर्ल्स। 155 सेंटीमीटर की हाइट से कम 40। 160 सेंटीमीटर की हाइट से कम 46। 165 सेंटीमीटर की हाइट से कम 51। ये डाटा गिवन है। 4 गर्ल्स का 140 सेंटीमीटर से कम हाइट थी। 11 गर्ल्स की 145 सेंटीमीटर से कम हाइट थी। 29 गर्ल्स की 150 सेंटीमीटर से कम हाइट थी। बच्चों ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, आप सोच रहे होंगे। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि देखें ध्यान से, जरा ध्यान से समझना। अब देखो मेरी बात को गौर करो। 140 सेंटीमीटर से कम 4 लड़कियों की ऊंचाई थी और 145 सेंटीमीटर से कम 11 की। तो मेरी बात को ध्यान से सोचो। 145 सेंटीमीटर हाइट से कम वाली लड़कियां में 140 सेंटीमीटर हाइट से कम वाली लड़कियां भी आ गईं। समझे? 155 सेंटीमीटर से कम वाली हाइट में 145 सेंटीमीटर वाली लड़कियां भी आ गई, 140 की भी आ गई। इसी तरह से 165 सेंटीमीटर से कम वाली लड़कियों में ये सभी लड़कियों की हाइट ऑलरेडी आ गई। तो ऐसा डाटा जब भी गिवन होगा लेस देन वाला, तो उसमें ध्यान से लेस देन वाला, लेस देन वाला, लेस देन वाला डाटा में जो इस तरह की फ्रीक्वेंसी गिवन होगी लास्ट वाली, ये आपकी हमेशा n होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये आपको ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। कहने के लिए मैं आपको यही समझाना चाहता था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ही यही होगा कि हर स्टेप पर उसले पिछले वाले सारे ऐड हो जाएंगे। तो लास्ट स्टेप में पिछले वाले सारे नंबर्स ऐड हो गए, तो ये लास्ट नंबर इसका ऑब्वियसली नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा लेस देन में, लेस देन में। समझे आप? अब ये n हमारा ऑलरेडी आ गया। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस तरह के डाटा में लेस देन हो यहां पर, वहां पर ये वाला डाटा हमें निकालना होगा। फ्रीक्वेंसी आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कैसे निकालोगे? यहां से आप क्लास इंटरवल लिखो। इसमें 5-5 का फर्क आ रहा है, तो यहां से हम 5 पीछे ले जाएंगे। 135 से 140, 140 से 145, 145 टू 150, 150 टू 155, 155 टू 160, 160 टू 165। ये आपका क्लास इंटरवल बन गया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी को ध्यान से देखो। जो सबसे पहले होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली, वो फ्रीक्वेंसी इसकी तो सीधी ही आ गई 4। अब नेक्स्ट यहां तक
पिछली ऐड हुई है बच्चों। 11 में 145 से कम 140 भी ऐड हुई है, तो 140 वाली माइनस कर दो तो 145 तक की आ जाएगी। मतलब 140 से 145 में कितनी गर्ल्स होंगी? 11 माइनस 4 7। उसी तरह से यहां पर 29 माइनस 11 18, 40 माइनस 29 11, 46 माइनस 46 51 माइनस 46 5। अब अगर आप इसको ऐड करो, यहां अगर ये ना दिया होता, ये दिया होता, तो नंबर कितना आता? 6 और 5 11, 11 22 और 30 40, 40 और 7 47 और 4 51। समझे आप बच्चों? अब आप इसके फॉर्मूले पे आ जाओ कि मॉड का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों। इसे ध्यान से नोट करो पहले। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? मीडियन का फॉर्मूला होगा बच्चों L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F इंटू H। सबसे पहले L मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास क्या होगी? यहां पर n क्या है बच्चों? ऑड। तो अगर n ऑड हो तो मीडियन कौन से टर्म होगी? n प्लस 1/2th टर्म। 51 हमारा ऑड है, 51 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 52/2 26 टर्म होगी बच्चों। ये अब 26 टर्म कहां पर होगी? हमारी मिडिल 11 तक ये है, 29 तक ये है। ये हमारी मीडियन क्लास हो गई बच्चों। ये है हमारी क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। एल क्या है बच्चों? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। इसकी लोअर लिमिट क्या है बच्चों? एल। ये फॉर्मूला अलग से समझा दूंगा लिखने के लिए, फिलहाल याद रखो। लोअर लिमिट क्या होगी बच्चों हमारी? 145 प्लस n/2। n कितना है हमारा? 51। 51 डिवाइड बाई 2 25.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF किसकी? मीडियन क्लास के पहले वाले की। मीडियन क्लास ये है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 29 है। इससे पहली वाली जो होगी वो CF होगी यहां पर 11 बटा F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ये हमारी मीडियन क्लास है बच्चों, ये हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई F। 150 इंटू H क्लास साइज है, वो तो आपको पता ही है, क्लास साइज आपका 5 है। इसे आप सॉल्व कर लो। तो 29/60 ये आ गई बच्चों 145.48। दिस इज योर आंसर। ये आपका मीडियन हो गया बच्चों। इसे पोज करके नोट कर लो। सॉरी बच्चों, यहाँ F हमने गलत ले लिया। F तो ये लेना था ना, ये 150 नहीं, ये वाला, ये हाइट ले ली हमने। यहाँ 150 की जगह हमें 18 भरना होगा। कई बार कैलकुलेशन करते हुए 145 प्लस 25 माइनस 11
ऐसे आएगा, इसे सॉल्व कर लेना आप। ये आएगा आपका 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये आ गया आपका 6 5 के 4 1 5 151.01 के करीब आपका आंसर होगा बच्चों। 151 पॉइंट अब इसी के साथ बच्चों हमने हमारी प्री बोर्ड सीरीज़ में स्टैटिस्टिक्स के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। तब तक के लिए बच्चों पढ़ाई करते रहें। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।